वेलकम टू आवर चैनल। 2 बजे अभी तक नींद नहीं, 4 बजे फिर भी जाग रहे हो, 6 बजे सूरज निकल गया लेकिन नींद पूरी नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों होता है? अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये बॉडी को रिपेयर करती है, मेमोरी इंप्रूव करती है और एनर्जी वापस लाती है। नींद अलग अलग स्टेजेस में होती है। लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप। हर स्टेज का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। रात के पहले हिस्से में डीप स्लीप ज्यादा होती है और बाद में रेम स्लीप एक्टिव होती है। दोनों का बैलेंस ही आपको फ्रेश बनाता है। रेस्टोरेटिव स्लीप वही होती है जहां बॉडी रिपेयर होती है, ब्रेन रीसेट होता है और एनर्जी पूरी तरह रिस्टोर होती है। याद रखो, हर नींद क्वालिटी स्लीप नहीं होती। क्या आप जानते हो, आपकी नींद और ब्लड शुगर आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक बिगड़ा तो दूसरा भी बिगड़ जाता है। ज्यादा शुगर खाने से इंसोम्निया का रिस्क लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। यानी जितनी ज्यादा शुगर उतनी खराब नींद। इंसोम्निया मतलब या तो नींद आने में दिक्कत या बार बार नींद टूटना, और इसका असर दिन में दिखता है। थकान, लो एनर्जी, चिड़चिड़ापन और पुअर फोकस। सुबह जल्दी नींद खुलना और दोबारा नींद न आना, ये इंसोम्निया का कॉमन साइन है। अगर ये कुछ दिनों तक है, अक्यूट, लेकिन महीनों तक रहे तो क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, स्पाइक होता है। फिर इंसुलिन अचानक बढ़ता है और शुगर तेजी से गिर जाता है, क्रैश। ये क्रैश शरीर को स्ट्रेस में डालता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ते हैं और आपकी नींद टूट जाती है। हाई शुगर हो या लो शुगर, दोनों ही आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। कभी बार बार उठना, कभी नाइटमेयर्स, और लंबे समय में क्रॉनिक इंसोम्निया तक पहुंच सकता है। जब नींद कम होती है तो बॉडी ज्यादा खाने की डिमांड करती है, खासकर जंक और शुगर। रिसर्च भी बताती है, जितनी ज्यादा शुगर इंटेक उतनी खराब स्लीप क्वालिटी। शुगर और इंसोम्निया का रिश्ता एक विशियस साइकिल है। पुअर स्लीप से शुगर कंट्रोल बिगड़ता है और हाई शुगर से नींद और खराब होती है। यही साइकिल आगे चलकर डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देती है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल, शुगर कम नहीं, स्मार्ट कंट्रोल करना है। आपको बस अपने ब्लड शुगर को स्टेबल रखना है और नींद अपने आप ठीक होने लगेगी। सबसे बड़ी गलती, हम सिर्फ दिखने वाली शुगर अवॉइड करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम हिडन शुगर्स हैं। ब्रेड, वाइट राइस, पास्ता, जूस, ये सब शरीर में जाकर जल्दी ग्लूकोज बनते हैं और वही स्पाइक्स क्रिएट करते हैं। रात में ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। स्वीट्स, बिस्किट्स, प्लस चाय, शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा और वाइट राइस, क्योंकि ये रात में शुगर स्पाइक करके आपकी नींद खराब कर देते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या करें ताकि नींद भी अच्छी आए और शुगर भी कंट्रोल रहे? अगर रात में भूख लगे तो शुगरी स्नैक्स नहीं, स्मार्ट स्नैक्स चुनो, जैसे मखाना, नट्स, दही या वार्म मिल्क। ये स्लो डाइजेशन करते हैं और शुगर स्टेबल रखते हैं। सोने से पहले 1 कप हर्बल टी, जैसे चैमोमिल या लैवेंडर, ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है और स्लीप हार्मोन्स को सपोर्ट करती है। सिर्फ रात नहीं, दिन भर का खाना भी इम्पॉर्टेंट है। सुबह प्रोटीन से शुरुआत करो और हिडन शुगर्स कम करो, जैसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट कॉफी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रात को शुगर अवॉइड करो, क्योंकि असली प्रॉब्लम शुगर नहीं, उसका क्रैश है जो आपको जगा देता है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल, 7 दिन में बॉडी रीसेट करो। डे 1, एडेड शुगर हटाओ, बॉडी को डिटॉक्स करने दो। डे 2, फाइबर बढ़ाओ ताकि शुगर धीरे अब्जॉर्ब हो। डे 3, प्रोटीन ऐड करो, क्रेविंग्स खुद कम हो जाएंगी। डे 4, रात का खाना लाइट और बैलेंस्ड रखो, हेवी कार्ब्स अवॉइड करो। डे 5, रिफाइंड कार्ब्स की जगह मिलेट्स और ओट्स चुनो। डे 6, हेल्थी फैट्स ऐड करो, ये शुगर स्पाइक्स स्लो करते हैं। डे 7, हर 3-4 घंटे में खाओ ताकि शुगर स्टेबल रहे। 7 दिन फॉलो करो और फर्क खुद महसूस करो। पहले 3-6 दिन थोड़े टफ होंगे, हेडेक, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, लेकिन 7-10 दिन बाद बॉडी रीसेट होने लगती है।
2-3 हफ्तों में नींद बेहतर, मूड स्टेबल, एनर्जी कांस्टेंट। बस ये 7 स्टेप्स फॉलो करो। शुगर हटाओ, फाइबर बढ़ाओ, प्रोटीन ऐड करो, बैलेंस डिनर, स्मार्ट कार्ब्स, हेल्थी फैट्स और टाइमिंग फिक्स करो। रात को ये 5 चीजें फॉलो करो। ये देखो, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब आप ज्यादा शुगर खाते हो तो आपकी नींद खराब होती है। नींद खराब, क्रेविंग्स बढ़ती हैं। क्रेविंग्स वेट गेन, और धीरे धीरे ये साइकिल बन जाता है। शुगर, स्लीप, ओबेसिटी। और यही वजह है कि कुछ लोग डाइट करके भी वेट लूज नहीं कर पाते। ऐसे ही साइंस बेस्ड कंटेंट के लिए फैक्ट शास्त्रा ऑफिशियल्स को फॉलो करो।